बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? तो जनाब काफ़ी दोस्त हैं, रब्ता करते हैं जी, हमारा नौला उस्ता है, हमने उसकी वेरिफिकेशन करनी है। किस तरह पता लगेगा कि ये आया ये जेन्युइन है या ये फ़ेक है? तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों के मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि एजेंट जो होते हैं पाकिस्तान में लोगों से पैसे ले लेते हैं, एडवांस काफ़ी पैसे ले लेते हैं। बाकी उसके अलावा इतने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, 2-2.5 महीने का टाइम देते हैं जी, हमने फ़लान जो है ना 2 महीने बाद या 2.5 महीने बाद या मैक्सिमम 3 महीने बाद आपका जो है वो काम हो जाएगा, आपको हम जो है इटली पहुंचा देंगे। तो फिर जब लोगों के डॉक्यूमेंट्स उधर से कुछ वो देते हैं, कोई चीज़ निकल के आती है, तो फिर वो जो है ना इन लोगों को भी डाउट होता है कि आया ये फेक है या ठीक है, क्योंकि जब वो पेपर आपको देंगे फिर आपसे कुछ और पैसे डिमांड करेंगे जी। पहले आपने इतने दिए, अभी आपका वर्क परमिट निकला, अभी आप इतने पैसे और दें, तो हमने आपकी अपॉइंटमेंट लेनी है, आपका जो है फीस वगैरह वो जमा करानी है। तो इसमें एक सिंपल सी चीज़ है, आपको मैं वेरिफिकेशन का तरीका भी बता देता हूँ कि आप किस तरह वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपने नौला उस्ता की। तो इसके अलावा जो चीज़ें एजेंट आपको बताते हैं, तो उससे किस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो बातें कर रहा है ये फेक बातें कर रहा है, ये चीज़ें ज़रूरी है, इसमें प्रोसीजर में आती है या नहीं आती, क्योंकि प्रोसीजर से हटकर कोई काम नहीं होता, ख़ास करके यूरोप ममालिक का। क्योंकि यूरोप के जो काम है वो प्रोसीजर के मुताबिक ही होते हैं। आप जो इसमें शॉर्टकट वगैरह ना, वो इस तरह के काम नहीं चलते, ख़ास करके इटली की बात कर रहा हूँ। तो इसमें जब आपसे वो पेपर लेते हैं, तो पेपर अगर वो आपसे डिमांड करता है जी आप अपना पासपोर्ट हमें दें, इसके अलावा दूसरा पासपोर्ट के अलावा एफआरसी दें, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट दें, फ़लाँ चीज़ दें, तो ये मतलब ये जो चीज़ें जब वो आपसे डिमांड करें ना, उधर ही आपने मतलब इसको पिक कर लेना है जी, ये फ्रॉड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो इटली का नौला उस्ता है या वर्क परमिट है, इसके लिए सिर्फ आपके पासपोर्ट की कापी, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, सिर्फ आपके पासपोर्ट की कापी चाहिए, आपके शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। किसी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, किसी एफआरसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपने देनी है। इसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। उधर उनके पास एक फॉर्म होता है, अगर उन्होंने अप्लाई किया, जिस बंदे ने वो इटली में होगा उसने अप्लाई किया है, उसके पास मतलब वो एक फॉर्म होता है, वो रसीद होती है जिससे वो वेरिफिकेशन होती है इसका जो नौला उस्ता अप्लाई हो गया, ठीक है। उसके बाद वो फिर इसका टाइम पीरियड भी नहीं होता कि 1 महीने में निकल आता है या 6-6 महीने भी इसको लग जाते हैं, ठीक है। 6 से 7 महीने लाजमी लग जाते हैं। आपने अप्लाई किया 6-7 महीने, लेकिन लोगों के जल्दी भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि 5-6 महीने लगे, महीने में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाता है। लेकिन जब आपको ये चीज़ आपके ज़हन में होनी चाहिए कि इतना टाइम जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह जब वो आपका अप्लाई होता है, वो तो आपका अप्लाई हो जाएगा, तो इसके बाद इतना टाइम पीरियड, उसके बाद आपका नौला उस्ता निकलेगा, वो आपको सेंड करेंगे, तो उसकी फिर आपने वेरिफिकेशन करनी है आया कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। ये प्रोसीजर है। अगर वो पहले आपसे पासपोर्ट वगैरह ले लेता है, क्योंकि उसका मतलब ना एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, वैसे डिमांड का पासपोर्ट की उसको क्या ज़रूरत है, ना तो उसने वीज़े पे जो है आपको स्टिकर लगवा के देना है, या उधर आपको जो है ना कोई स्टैंप वगैरह लगवा के देनी है। आपका नौला उस्ता आ गया, आपने उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। तो वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, जब आपका उधर से नौला उस्ता आ जाता है, उसके बाद जनाब आपने उसको, वो आपसे बोलेगा जी आपकी अब अपॉइंटमेंट लेनी है, आप इतने पैसे दें, तो ताकि आपकी अपॉइंटमेंट ले और आप जो है ना अपना फ़ाइल जमा करवा सकें। आपने सिर्फ उससे नौला उस्ता की बात करनी है। आपने उससे नौला उस्ता ले लिया, वर्क परमिट ले लिया है, उसके बाद आपने उससे बोला जी मैं आप इन वेरिफिकेशन करता हूँ, बाकी पैसे मैं जो आप वो डिमांड करे वो आपको बाद में देता हूँ। वेरिफिकेशन आपने किस तरह करनी है, आपने जो है ना इसकी जो अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। किसी भी बंदे से अपॉइंटमेंट अप्लाई करवाएं इटली के लिए, ठीक है। वो 3-3.5 लाख रुपए इतने मैक्सिमम लेते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा भी है वो, लेकिन वो फिर अर्जेंट बेस पे आ जाती है। तो आप वो अप्लाई कर दें। अगर आपकी अपॉइंटमेंट निकलेगी तो आपने पैसे देने हैं, ठीक है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट नहीं निकलती तो आपके पैसे आपके वापस हो जाते हैं। कोई ट्रस्ट वाला बंदा ढूंढ के उसको आपने अपॉइंटमेंट का कहना है, ठीक है। वो कुछ आपसे एडवांस लेगा, तो बाकी पैसे वो जब आपकी अपॉइंटमेंट आ जाती है तो उसके बाद लेता है। तो वो बंदा जब आपकी अपॉइंटमेंट अप्लाई करेगा, आपकी मेल फॉरवर्ड करेगा एम्बेसी में, तो अगर आपका नौला उस्ता ओरिजिनल हुआ, जेन्युइन हुआ, तो उसका रिकॉर्ड जो एम्बेसी में होगा,
ٹھیک ہے. جب امبیسی میں ریکارڈ ہوگا تو آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے. اگر اس کا ریکارڈ امبیسی میں نہ ہوا، وہ فیک ہوا، تو وہ پھر آپ کو رپلائی کریں گے جی آپ کا جو نولا ہوتا ہے اس کا ریکارڈ امبیسی میں نہیں ہے، تو لہذا اس کی آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. یہ آپ کی بالکل فری جو ہے اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی. اس کے علاوہ کوئی دوسری مطلب ویب سائٹ نہیں ہے جس سے آپ ویریفیکیشن کر سکیں، بس وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہی ہونا ہے. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اس میں ہفتہ 10 دن لگ جاتے ہیں، لیکن آپ کی ویریفیکیشن جو ہے وہ 100% ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل گئی تو سمجھیے آپ کا ویزا جو ہے، ورک پرمٹ جو ہے وہ اوریجنل ہے، جینوین ہے. اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو دوسرا نولا ہوتا ہے وہ فیک ہے. تو اس کے بعد آپ جو ہے نا اپنے ایجنٹ وغیرہ سے بات کر سکتے ہیں جی آیا آپ نے ہمارے ساتھ 2 نمبر کی ہے، آپ کو ہم کو 2 نمبر جو ہے دیا ہے. تو یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے. کافی دوست پوچھتے تھے تو میں نے سوچا چلو ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو جو اس سے فائدہ اٹھا سکے. انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.